आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू। रूल कहता है कि अगर कोई ऐसा पैसा या ऐसा एक्सपेंस जो हमें देना जो तो चाहिए था या पे तो करना चाहिए था लेकिन हम पे नहीं कर पाए उसको, तो अब दे दो। किसने मना किया है? मान लो एग्जाम्पल के तौर पे रामलाल मेरे यहां काम करता है और उसको मान लो 5,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलती है। एक साल का कितना हुआ? 60,000। एक बात और बताना चाहूंगा, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा एक साल के बाद बनता है। रियल लाइफ में क्या होता है बाद में बताऊंगा। बुकिश लैंग्वेज में हमेशा एक साल के लिए प्रिपेयर होगा ये। तो एक साल में 12 महीने में 60,000 मिलना चाहिए, लेकिन मैंने उसको सिर्फ 55,000 रुपए ही दिए। 5,000 अभी उसको मैंने पे नहीं किया, तो अब कर दो। तो इससे क्या होगा? खर्चा आपका बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मैं कहूं मेरे पास जो सैलरी है रामलाल की सिर्फ 55,000 ही दी है, तो अब दे दो 5,000 और, तो सैलरी कितना हो जाएगा? 60,000। ये एक्सपेंस है और पैसा अभी दिया नहीं है, देना है। और देना है तो सर पे क्या है? ये कर्ज। और कर्ज को क्या करते हैं? बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। तो इसकी एडजस्टमेंट होगी रिलेटेड एक्सपेंस। अब चाहे वो अगर मैं सैलरी की बात कर रहा हूं तो सैलरी होगी, अगर मैं रेंट की बात कर रहा हूं तो रेंट की बात करेंगे आप, अगर मैं वेजेस की बात कर रहा हूं तो रिलेटेड एक्सपेंस की जगह आप क्या लिखेंगे? रेंट। तो जो भी रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। और कहां लिखेंगे? तो ये तो डियर एज पर सिचुएशन है, अब ये बताना पॉसिबल नहीं है, वो तो आपको खुद पता चल जाएगा। वेजेस कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग में लिखेंगे। सैलरी कहां आता है? पीएल में, तो पीएल में लिखेंगे। क्लियर है मामला? तो ऐसे ही समझना है। हेडिंग बताओ जरा लाउडली, क्या लिखा हमने यहां पे? या फिर पहली एडजस्टमेंट क्या होती है? ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग, तो हम इसको बोलेंगे रिलेटेड एक्सपेंस में जोड़ देंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दोबारा बोलो, हेडिंग क्या है यहां पे? या फिर पहली एडजस्टमेंट क्या होगी? ऐड कर देंगे इसमें और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्लियर है मामला? रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। लायबिलिटी साइड इसलिए लिखा क्योंकि ये मेरा कर्ज है, और रिलेटेड एक्सपेंस में इसलिए ऐड किया क्योंकि पे नहीं किया तो अब कर दो। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया है। सैलरी पेड ₹10,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। 10,000 हम पे कर चुके हैं और 2,000 रुपए अभी मुझे पे करना है, तो टोटल सैलरी कितना हो गया? 12,000। तो देखो जब पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, ये रहा पीएल अकाउंट, तो लिखेंगे सैलरी 10,000 और इसमें आउटस्टैंडिंग कितना? 2,000। और बैलेंस शीट में यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 2,000। कोई दिक्कत? नो। आगे क्या लिखा हमने यहां पे? लाउडली बोल के बताना। 11,000 पे हमने वेजेस पे कर दिया है और 1,000 पे अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। वेजेस कहां आता है जी? तो ट्रेडिंग अकाउंट में 11,000, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग कितना? 1,000। टोटल 11,000, वो 12,000 हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ी कंफ्यूजन है रही होती है, सर ये 11,000 की दो एडजस्टमेंट करेंगे या 1,000 की? बेटा जो पे हो चुका है, जो ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए तो मुझे पता है दो डबल एंट्री हो चुकी है। डबल एंट्री तो उसकी करनी है जो अब तक नहीं हुआ है। नहीं, क्या नहीं हुआ? 1,000 की आउटस्टैंडिंग वेजेस की पेमेंट नहीं हुई है, तो नहीं हुई है तो बाद में कर देंगे, लेकिन खर्चा तो पूरा है। आओ अब साथ साथ एक चीज और बता दूं आपको। हमने जब सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, जब कन्वेंशंस पढ़ाए थे, तब एक बात बताई थी। हमने आपको बताया था एक एक्रूवल कॉन्सेप्ट। हमने कहा था कोई भी खर्चे आइदर पेड और नॉट पेड, बताया था। मैंने कहा था कोई भी इनकम आइदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, क्या करते हैं हम उस साल के अकाउंट में लेते हैं। इसीलिए हमने यहां पे आउटस्टैंडिंग को जोड़ दिया है। क्लियर है? तो ये एडजस्टमेंट थी इसकी।